गाइज इन दिनों बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर कई तरह के विवाद चल रहे हैं। कोई उन्हें पाखंडी बाबा बता रहा है तो कोई उन्हें सनातन धर्म के रक्षक बता रहे हैं, जिस कारण बागेश्वर बाबा आजकल सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पे छाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप लाइन जोन के एक और नए एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करेंगे क्या है वो विवाद जिसके कारण बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी इतने सुर्खियों में बने हुए हैं। और साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कौन हैं, क्योंकि आज के समय में भी बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या है वो विवाद जो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी को कुछ लोग पाखंडी बाबा बनाने पे लगे हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले बागेश्वर सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी नागपुर में एक कथा का कार्यक्रम किए थे, तो यहीं से यह विवाद शुरू हुआ। दरअसल यह कथा 9 दिन चलने वाला था, लेकिन यह कथा 7 दिन ही चला। कथा 7 दिन चलने की जानकारी बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने फेसबुक पेज और सोशल मीडिया के जरिए 3 जनवरी को लोगों को दे दी थी। लेकिन वहां के एक समिति जिसका नाम है भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इस समिति का ऐसा कहना है कि उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा के सामने एक चैलेंज रखा था। चैलेंज कुछ ऐसा था, अगर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पास वास्तव में कोई दैवीय शक्ति है तो हमारी चुनौती को वो स्वीकार करें। चुनौती थी, अगर बाबा हमारे 10 लोगों के जीवन की जानकारी 100% के बजाय 90% सही बताते हैं तो समिति धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को 30 लाख रुपए नगद इनाम देगी। अगर वह हमारे 10 लोगों के बारे में सही जानकारी नहीं बता पाए तो उन्हें 3 लाख रुपए समिति के खाते में जमा कराने होंगे। तो समिति का ऐसा आरोप है कि इस चैलेंज के डर से ही धीरेन्द्र शास्त्री जी कार्यक्रम 2 दिन पहले ही खत्म करके चले गए। लेकिन दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर आरोप लगाने वाले समिति को धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी कथा 7 दिन तक ही चलने वाली थी। इसकी घोषणा हमने 3 जनवरी को कर दी थी, क्योंकि हमारे गुरु जी का जन्मदिन था, इसलिए आने वाले सभी कथा को हमने 2-2 दिन घटा दी है, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ भी है। गाइज वहीं समिति के लोगों ने नागपुर पुलिस में केस भी दर्ज करवाया और धीरेन्द्र शास्त्री जी को खुली चुनौती भी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बागेश्वर धाम के बाबा पे अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। समिति के सदस्य श्याम मानव जी ने बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार को डर का दरबार बताया और बाबा पे धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। मीडिया में बातचीत के दौरान श्याम मानव जी ने कहा कि 15 से 13 जनवरी तक बाबा की कथा होनी थी, लेकिन कथा पूरी होने से पहले ही वो नागपुर से भाग गए, जबकि इसकी जानकारी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 3 जनवरी को लोगों को दे दी थी कि हमारी कथा सिर्फ 7 दिनों तक ही चलेगी। तो फिर जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कार्यक्रम छोड़कर भाग गए, वो बिल्कुल गलत है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक वीडियो में चुनौती देने वालों को रावण के खानदान का बताया। उन्होंने चुनौती देने वालों को रायपुर बुलाया और कहा कि किराए का खर्च वो दे देंगे। एक और वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि हम हिंदू शेर हैं, हम भगोड़े नहीं हैं, हम ललकार कर काम करते हैं, क्योंकि हम हनुमान जी के चेले हैं। खैर दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर कौन है धीरेन्द्र शास्त्री जी और वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, और आज लगभग उन्हें देश और विदेश के सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म छतरपुर मध्य प्रदेश में 4 जुलाई 1996 को हुआ था। छतरपुर में जन्मे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिता राम कृपाल गर्ग और माँ सरोज गर्ग की 3 संतानों में सबसे बड़े धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। दोस्तों, 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने पिता की ही तरह गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। धीरे धीरे सत्यनारायण की कथा सुनाते सुनाते वो राम कथा भी सुनाने लगे। इसके अलावा उनके दादाजी गड़ा गांव में ही चंडेल कालीन में स्थित एक हनुमान मंदिर जाया करते थे और दरबार लगाकर लोगों के मन की बात जान लेते थे। दादाजी के साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी बालाजी सरकार के दर्शन करने इसी मंदिर जाया करते थे और दादाजी को गुरु मानकर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दीक्षा ली। और जब उनके दादा भगवान दास इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने उनकी समाधि यहीं पे बनाई और छोटी सी उम्र से ही धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बालाजी सरकार में दरबार लगाना शुरू कर दिया। बाद में
इसी हनुमान मंदिर को बागेश्वर धाम कहा जाने लगा और आज इसी बागेश्वर धाम में हजारों भक्तों की भीड़ लगती है। बागेश्वर धाम आने वाले लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के चमत्कार को देखकर दंग रह जाते हैं और आज धीरेन्द्र शास्त्री जी के इस चमत्कार पे कई समिति वाले सवाल उठा रहे हैं और उनके इस चमत्कार को अंधविश्वास और पाखंडी का खेल बता रहे हैं। जबकि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि ना मैं बाबा हूं, ना मैं चमत्कार करता हूं, बस मेरे ठाकुर जो मुझसे बोलते हैं वह लोगों को बताता हूं और मैं एक सिर्फ हनुमान भक्त हूं। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कोई दिव्य शक्ति है? अपने राय हमें कमेंट सेक्शन में दें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय बजरंगबली।